हेलो एवरीवन। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं? अनमोल, अमित, भूषण, सार्थक, गौरव, प्रांशु। बेटा कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हाई फीवर है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? नहीं आया बेटा मैसेज तेरा कोई। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट? आजकल बहुत गंदे वाला वायरल चल रहा है, पूरा का पूरा इसने मेरी बॉडी को तोड़ दिया। ठीक है, सर में इतनी दर्द, ध्यान रखो अपना सबके सब। डॉक्टर ने कहा आइसोलेट हो जाओ आप ना 3 दिन के लिए, वायरल ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ पे, किसी को भी कैच कर जाएगा। तो ध्यान रखना, तुम सब मास्क लगा के पढ़ो, ठीक है? ऑनलाइन भी चल रहा है आजकल। हाँ, आ जाएगी यार, तो टेंशन मत ले, पीडीएफ तो आ ही जाएगी ना, उसमें मिल जाएगी पीडीएफ 9 बजे, 5 5 10 तारीख को, 16 तारीख को आ जाएगा पेपर। क्यों टेंशन ले रहा है? मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग ही था शुरू से ही। पता है, जब भी मैं बीमार होता हूँ और मैं ना पढ़ाऊँ ना, तो मैं ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ। तो आई थोड़ा पढ़ा दो। घर में सब मना कर रहे थे कि क्यों पढ़ा रहा है, पागल है, क्योंकि मेरे को ना दो चीज़ें दिख रही हैं सारी, इतना ज़्यादा बीमार हूँ मैं। मतलब फीवर हो रखा है। मैंने बोला मम्मी को, मेरी मम्मी बोलती है कि तू मत पढ़ा। मैंने मम्मी को बोला मैं पढ़ा के ठीक हो जाऊंगा, बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। मैंने आप लोगों को टोटल प्रोबेबिलिटी बनाई थी, डू यू रिमेम्बर? डू यू नो? हाँ जी, इसमें क्या था कि ए बी सी जो थे वो प्रायर इवेंट्स थे, और ई बाय ए, बी बाय बी, ई बाय सी क्या था आपका? पोस्टीरियर इवेंट्स थे, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी थी। तो एक प्रायर इवेंट के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम ई मानते हैं। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे बैगों को सिलेक्ट करके बॉल निकाल रहे थे, और बॉल रेड कलर की आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। सिक्कों को सिलेक्ट करके सिक्के उछाल रहे थे, हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। बैग में से बॉल को ट्रांसफर करके सेकंड बैग से बॉल निकाल रहे थे, वो रेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। लेकिन अब क्या है, बैगों को सिलेक्ट करके जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड आ गई है, पहले ही बोल देगा आ गई है रेड। थैंक यू। थोड़ा सा चैट को मैं बंद करूंगा, जितनी देर पढ़ा पाऊंगा उतनी देर पढ़ाऊंगा। बैगों को सिलेक्ट करने के बाद जो बॉल निकाली है, अगर उसकी बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछे रेड कलर की है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वो कह रहे हैं बैगों को सिलेक्ट करने के बाद जो आपने बॉल निकाली है वो रेड आ चुकी है, क्या चांसेस है कि वो पहले बैग के थ्रू आई हो? इस तरीके से मतलब आपको अब की बार वो क्या कह रहा है, हाय रब्बा, बेसिक क्वेश्चन इस बार भी आया था यार, मुझे याद आ रहा है। एक्सक्यूज मी। कह रहा है बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। Three red balls, 4 white, 5 red balls. One ball is drawn at random from a randomly chosen bag.
एक बॉल सिलेक्ट, एक बैग सिलेक्ट, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, चूजन बैग, चूजन मतलब पहले बैग को चूज किया है, ये बैग ए है, ये बैग बी है, पहले बैग चूज किया है, फिर बॉल सिलेक्ट करी है। अब वो ये नहीं कह रहा कि उस बॉल जो सिलेक्ट करी है वो रेड कलर की है, उसकी चांसेस बताओ क्या है। वो कह रहा है जो बॉल सिलेक्ट करी है वो रेड कलर की आ गई है, दैट इज फाउंड टू बी रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो देखिए अब क्या है, पी ऑफ ए दे रखा है 1/2, पी ऑफ बी दे रखा है 1/2, पी ऑफ ई बाई ए दे रखा है। रेड बॉल अगर फर्स्ट बैग से आती है, ई बाई बी दे रखा है 5/9। अगर तो सिर्फ ये बोलता कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ जो बॉल निकाली है बैगों को सिलेक्ट करने के बाद, तब तो दिस इनटू दिस होता, ये होती हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन वो कह रहा है कि जो बैग सिलेक्ट करने के बाद जो बॉल निकाली है वो रेड कलर की आ चुकी है, क्या चांसेस है इट वाज ड्रॉन। मतलब एक टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस में एक लाइन का डिफरेंस होगा, बस वो लाइन एक्स्ट्रा होगी, वो कहेगा क्या चांसेस है कि ऐसा हो जाए। तो अब ई हैपन हो चुका है, अभी तक हम ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब ई हैपन हो चुका है और वो कहां से आए, बैग बी से, तो बी बाई ई निकालना है। तो अब करना क्या है इस फॉर्मूले में, बैग बी से बोल देगा या बैग ए से बोल देगा, ए से बोलता तो ए बाई होता, ई से बी से बोला तो बी बाई होगा। अब आपको जो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर आ जाएगा। कितना आ गया, वन बाय टू इंटू बैग बी से निकाली ना, 27 + 25 52, 5, ठीक है ना, 3/5 इंटू 5 9 45 बाई 52, 5 9 27/52, 27/52। किस किस को क्लियर है, कैसे होगा 25/52, मिस्टेक कर दी कोई मैंने, 4 रेड 5 ब्लैक 2 रेड 3 2 वाइट 3 रेड 3/5, अच्छा यहाँ 5/9 आएगा, यहाँ 5/9 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, बटे 52 आ गया। तो इवेंट की अभी तक हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब इवेंट हैपन हो चुका है और आपको कहेगा कनेक्ट करेगा किसी ना किसी, कनेक्ट करेगा किसी ना किसी एक प्रायर के साथ। जैसे मान लो 3 बैग हैं, एक बैग में 6 रेड 4 ब्लैक है, 4 रेड 6 ब्लैक है, 5 रेड 5 ब्लैक है, one of the bag is selected at random and a ball is drawn and it is red
अभी तक हम रेड आने की प्रोबेबिलिटी मांग रहे थे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थी। अब वो कह रहा है रेड आ गई है, क्या चांसेस है? इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टर्न, पहले बैग से निकले, ए बाई ई निकालना है। नीचे आएगा पी ऑफ ए ई बाई ए। अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि दूसरा ही क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट टर्न, तो ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। मतलब डायरेक्ट काम नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट काम हो रहा है, मतलब पहले कुछ हो रहा है उसके बाद कुछ हो रहा है, वो तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो दूसरा काम हो रहा है उससे जो रिजल्ट आया है वो हैपन हो चुका है। ठीक है, कितना आ गया? 1/3 रेड की बात कर रहा है, 6/10 4/10 5/10 6/15 2/5 सी ऑप्शन। ऊपर ना जो सा वो इवेंट से कनेक्ट करेगा, जैसे फर्स्ट टर्न बोला है तो ये वाला हिस्सा ले लेना, ई बाई वाला। सेकंड टर्न बोलता तो बी वाला, और थर्ड वाला बोलता तो सी वाला। मतलब वो बताएगा कि कौन से प्रायर इवेंट के साथ कनेक्ट करेगा वो आपको, जिससे भी कनेक्ट करेगा उस पोर्शन को ऊपर ले लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लैरिटी देते हैं। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 75%, 40% ऑफ द टोटल बोल्ट्स ऑफ देयर आउटपुट। 5%, 4% और 2% डिफेक्टिव आइटम्स आर फाउंड। A bolt is drawn at random from the product if the bolt drawn is found to be red। अभी तक क्या था कि बोल्ट वाला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें बोला था आपको मैं अगर दिखाऊं तो आपको और क्लैरिटी लेके दिखाऊं कि क्या था हमारा वो क्वेश्चन ना। ऐसे बोल्ट वाला क्वेश्चन ही ले लेता हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन जो मैंने अभी करा रहा हूं उसमें फर्क क्या है? इसमें देखो, उसमें सेम क्वेश्चन है, 25%, 35%, 40% ऑफ देयर आउटपुट। 5%, 4%, 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। A bolt is drawn at random from the product. What is the probability that the bolt drawn is defective? और हमारा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। A bolt is drawn from the product if the bolt drawn is defective। डिफेक्टिव आ चुका है। अभी तक हम ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे और इसने हमें बताया कि ई तो हैपन हो चुका है। डंडी के बाद पहले ई आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी के थ्रू हो, तो यहाँ पे जो बी वाला हिस्सा होगा वो ऊपर लिखेंगे। ए वाला हिस्सा क्या है? 25 में 25% मैन्युफैक्चरिंग वाली मशीन ए है, उसको उसमें से बोल्ट सेलेक्ट किया और डिफेक्टिव आ जाए 5/100 प्लस ये वाला पोर्शन ऊपर रखना है। ठीक है, 5 सत्ते 5 सत्ते 5 अट्ठे, कितना आ गया? 28। ये भी कट गए सारे जीरो। 28, 25 प्लस 28 प्लस 16, 28 69। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंश्योरेंस कंपनी कुछ लोगों को इंश्योर कर देती है। 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर कर देती है, 4000 कार ड्राइवर्स को कर देती है, 6000 ट्रक ड्राइवर्स को कर देती है। टोटल मतलब उसने 12000
ड्राइवर्स को 12,000 लोगों को इंश्योर करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, क्या चांसेस कि भाई स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए या ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए? 0.01, 0.03, 0.15 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्संस मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अभी तक ये था कि वो ये पूछता, अगर पूछता टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या चांसेस है कि एक्सीडेंट हो गया उस बंदे का, लेकिन अब वो कह रहा है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक बंदे का जो सिलेक्ट किया है उसका एक्सीडेंट हो चुका है। क्या चांसेस है उसका एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर वाला बंदा हो तो हुआ हो? तो भाई ये होगी बेस थ्योरम। अगर यही पूछता कि क्या चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, तो भाई ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती। अब वो स्कूटर ड्राइवर की बात कर रहा है, तो ए बाई ई निकालना है। नीचे क्या आएगा? 2000 स्कूटर ड्राइवर, 2000 अपॉन में 12,000 इंटू में स्कूटर ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट 0.01 मतलब 1/100 प्लस 4000 अपॉन में 12,000 इंटू 3/100 प्लस 6,000 अपॉन में 12,000 इंटू 15/100। क्या चांसेस हैं कि स्कूटर ड्राइवर हो? 2000 अपॉन में 12,000 इंटू 1/100, 12,000 12,000 12,000 1000 100 कट गए, 30 30 30 30 2 अपॉन में 2 प्लस 12 प्लस 15 6 90, 90 104 1/52। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या था? 28/69 था ना, ए ऑप्शन। हाँ जी, किस किस को क्लियर हो रही है बेस थ्योरम, एक बार लिख दोगे? ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा है कि इवन यू आर सिक, यू टेक द क्लासेस फ्रॉम होम, ठीक है ना, नो लॉसेस। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ा दो तो चल जाएगा काम। अब देखो बेस थ्योरम तो हो ही जाएगी ना, अब बैठ के भी पढ़ा सकते हो। इन अ टेस्ट इन एग्जामिनेशन ईदर गैसेज और कॉपीज। जब आप किसी एग्जाम को देते हो, तो एग्जाम को जब देते हो तो उसमें मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या ट्रू फॉल्स है या सब्जेक्टिव पेपर है, तो 3 ही रास्ते होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट के। यहाँ तो आप जानते होते हो तो करते हो, यहाँ तुक्का मारते हो अगर ऑब्जेक्टिव है या ट्रू फॉल्स है।
या फिर आप कॉपी करते हो साथ वाले से या आगे वाले से या पीछे वाले से, यही तो है। तो देखो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी ईदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस इसने देके क्वेश्चन इजी कर दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3। अगर वो तुक्का मारता है तो प्रोबेबिलिटी 1/3। प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6। ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि वो गेस करता है, उसको ए मान लेता हूं, गेस वाले को जी मान लेता हूं ताकि याद रहे। प्रोबेबिलिटी है 1/3। वो कॉपी करता है, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। और वो जानता है आंसर, इसको मान लो मैं के मान लेता हूँ, तो 1 - 1/3 - 1/6 कितना आ गया 6 माइनस तो 1/2 6 - 3 2 - 1 1/2 याद रहेगा। अब जब आप कॉपी करते हो या तुक्का मारते हो या जानते हो, उसके बाद ठीक होने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या है। जब आप जानते होते हो क्वेश्चन को और वो ठीक हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। जब आप तुक्का मारते हो और वो ठीक हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 4 ऑप्शन है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 ठीक होने की गेस करने के बाद, और कॉपी की प्रोबेबिलिटी वो दे देगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट given that he copied it is 1/8. The probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it. क्या चांसेस हैं कि वो जानता था। एक बात तो क्लियर हो गई, जब उसने क्वेश्चन किया तो वो करेक्ट हो गया है। Probability that his answer is correct given that copied. The probability that he knew the answer to the question given that correctly answered it. मतलब उसने करेक्टली आंसर इट, क्लियर लिख दिया कि उसने आंसर को करेक्ट कर दिया है। अब करेक्ट करने के मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, बेस थ्योरम है। अगर वो कहता कि क्या चांसेस है कि आंसर करेक्ट हो जाए, तो क्वेश्चन होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। लेकिन उसने ये बोला है कि क्या चांसेस है कि करेक्ट हो जाए, बट क्या चांसेस है कि वो जानता था तो करेक्ट हो, मतलब करेक्ट तो हो ही रहा है, कोई लिखा हुआ है गिवन दैट करेक्टली आंसर्ड इट, ही करेक्टली आंसर्ड इट, मतलब उसने दे दिया है। ठीक है ना, करेक्टली आंसर्ड इट जी बाई का मतलब है उसने गैस किया और फिर करेक्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है बेटा, नो नो। के का मतलब नो द आंसर, जी का मतलब गेस किया, और सी का मतलब उसने कॉपी किया, और जी बाई का मतलब है कि आप गेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो जब आप सॉरी आप जानते थे और गेस किया। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट व्हेन यू गेस, प्रोबेबिलिटी इज 1/4। प्रोबेबिलिटी दैट यू correctly answered it when you copied given it is 1/8, and you correctly answered it when you know the answer 1 होगा। ऑब्वियसली बात है, दोबारा बताना चाहता हूं, जब उसने क्वेश्चन को किया और ठीक कर दिया, तो ठीक होगा कब, जब गैस करेगा तब ठीक हो सकता है, जब कॉपी करेगा तब ठीक हो सकता है, और जब वो जानता है तब ठीक हो सकता है। सोचो जब वो आंसर जानता है और वो ठीक हो जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी। जब वो गैस करता है और ठीक हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी। 4 ऑप्शन है तो 1/4, 5 ऑप्शन है तो 1/5, 10 ऑप्शन है तो 1/10, ट्रू फॉल्स है तो 1/2। आंसर करेक्ट हो जाए अगर वो कॉपी करता है, वो गिवन है, ये देना ही पड़ेगा उसको यार, क्योंकि आंसर करेक्ट हो जाए जब वो जानता है, वो तो ऑप्शन से पता चलेगा। और आंसर करेक्ट हो गया वो जब जानता है तो 1, और जब आंसर करेक्ट हो जाए जब वो गैस करता है तो ऑप्शन से पता चल जाएगा। क्या चांसेस है दैट ही न्यू द आंसर, दैट ही न्यू द आंसर मतलब के बाई ई निकालना है। वन बाय टू इंटू वन वाले पार्ट को ऊपर लिखेंगे। कितना आ गया,
24 और 4 29, 24/29। समझ रहे हो बात को भाई? एक क्वेश्चन को करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप जानते होते हो, या आप तुक्का मारते हो, या आप कॉपी करते हो। यही तो होता है। और उसका वो ठीक हो जाए, तो सोचो जब आप जानते होते हो और वो ठीक हो जाए, चांसेस 1 ही होंगे। जब आप जानते हो और ठीक हो जाए तो 1 हो गए। जब आप गैस करते हो और ठीक हो जाए तो 1/4, क्योंकि 4 ऑप्शन है। और आप कॉपी करते हो ठीक हो जाए, वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है। क्या चांसेस है कि क्वेश्चन ठीक हो जाए जब आप जानते थे? तो नो वाला पार्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा बेस थ्योरम में। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता क्या चांसेस है क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती। क्वेश्चन तो ठीक कर ही दिया है, देखो करेक्टली आंसर्ड इट। किस किस को क्लियर है एक बार बताएंगे? पीके का मतलब है कि आप जानते हो आंसर को, ठीक है? पीके की ये वाली पीके बाय ई, पीके की कैसे निकाली? देखो ना, आपको पता है प्रायर प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी रखी है, तीसरी 1 में से माइनस करके निकाल लोगे ना यार। प्रायर प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो सम होता है, 1 होता है। प्रायर प्रोबेबिलिटी जो होती है उनका सम क्या होता है? 1 होता है। 2 की दे रखी है तो तीसरी की 1 में से माइनस करके निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, मुझे बताओ। तो आपको गैस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 1/3, कॉपी करने की 1/6, तो 1 में से माइनस करेगा प्रांशु तो निकल नहीं जाएगी क्या? अच्छे से समझ ले, कोई जल्दी नहीं है हमको यार। हाँ, अरे तो थैंक यू क्या गया भाई? हैं? एक क्वेश्चन बना दो तुम्हारे लिए यार। In 21st century, a year is selected and it has 53 Tuesdays. उसने बोल दिया 53 Tuesdays हैं। What is the probability that it was leap year? एक 21st सेंचुरी से एक 21st सेंचुरी से एक ईयर को सिलेक्ट किया, क्या चांसेस है उस ईयर में 53 ट्यूसडे हो? अगर ये क्वेश्चन होता है तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का होता। लेकिन वो कह रहा है एक 21st सेंचुरी में से एक ईयर को सिलेक्ट करा है और उसके अंदर 53 ट्यूसडेज हैं, ऑलरेडी हैं। अब सिलेक्शन की बात करें, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, जिसमें 25 होते हैं लीप ईयर और 75 होते हैं ऑर्डिनरी ईयर। तो अगर मैं बात करूं, अबे क्या है तुझे, अगर मैं बात करूं ईयर के सिलेक्ट करने की, तो सिलेक्टेड ईयर इज लीप ईयर 1/4, 25/100। सिलेक्टेड ईयर इज ऑर्डिनरी ईयर 3/4। अब उसमें क्या है, 53 ट्यूसडे हैं, ठीक है ना? 53 ट्यूसडे हैं, तो 53 ट्यूसडे हैं जब ईयर कौन सा सिलेक्ट हो, लीप ईयर। प्रोबेबिलिटी इज 2/7। ई बाई बी, ई ट्यूसडे है 53 जब सिलेक्ट कौन सा हुआ हो, ऑर्डिनरी ईयर 1/7। क्या चांसेस है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज लीप ईयर? तो ए बाई ई निकालना है। तो 1/4 इंटू 2/7, 3/4 इंटू 1/7,
2/5। किस किस को क्लियर है टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में डिफरेंस? बताइए किस किस को क्लियर है कि डिफरेंस क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में? समझ आया कि नहीं आया? Something is always better than nothing. I was not able to take class, but I decided, मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी और मेरा सिर में इतनी दर्द रह रही है, तो आई थॉट कि यार बेस थ्योरम तो पढ़ा ही दिया जाए। अब्दुल तेरा मैसेज आया हुआ है यार 74। हाँ देखा मैंने तेरा मैसेज। अच्छा हाँ तूने किया था यार, ये कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारी वैलिडिटी का पंगा क्या पड़ गया ये? मुझे कॉल कर तू बेटा क्लास के बाद। कल भी मैं छुट्टी पे हूँ, मेरी क्लास नहीं है, ठीक है? ओके, मतलब तुम्हारी क्लास के साथ है, तुम्हारी क्लास है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो आई विल टेक क्लास इन मॉर्निंग, ठीक है? थोड़ा साइड। समझ आ गया बेस थ्योरम की नहीं? बताओ जल्दी से, आगे बढ़ जाए फिर। अभी नहीं बढ़ रहे आगे, अभी तो बेस थ्योरम खत्म कराने आया था मैं, कल करेंगे इसको, ठीक है? चलिए थैंक यू यार, बाय, टेक केयर। हाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, जितना आता है उतना कर देना पहला टेस्ट, ठीक है? ठीक है बाय। पढ़ना है बेटा, पढ़ना है आपको, टेस्ट देना है 15 तारीख को 9 बजे अपलोड हो जाएगा वो टेस्ट ऐप के ऊपर। इसको पार्सल मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो लैपटॉप या मोबाइल खोल के दे देना। टेस्ट देना है बेटा, अगर आप एनडी में जाना चाहते हो टेस्ट देना, ठीक है? कर लेना, मुझे करता हूँ मैं इसके ऊपर डिस्कस। प्रांशु अभी तो जा रहा हूँ यार, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बाय।